नमस्कार प्यारे छात्रों एवं छात्राओं। देखिए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। और जो आपके ये 35 प्रश्न हैं ये पिछले बहुत सारे एग्जाम जैसे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एसएससी, रेलवे, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से ठीक है तो उन सभी से ये प्रश्न लिए गए हैं। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है और ये बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। तो एक ही प्रश्न आपकी सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिए क्योंकि आपको इस पीडीएफ में जितने प्रश्न मिलेंगे ऐसे वन लाइनर मिलेंगे, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और इसके साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पूरा वीडियो देख के समझ लीजिए सारे फैक्ट को, क्योंकि यही सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसके नोट्स वगैरह जो है बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में घंटे वाला आइकन दबा के वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को कॉपी करके सभी व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखिए ये अधिनियम आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, फिर से सुनिए। देखिए जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, तो इस अधिनियम में जो आपका कोलकाता है वहां पर जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। देखिए ये जो है एसएससी और जो आपका रेलवे का एग्जाम है और जो आपका पीसीएस, ठीक है। और साथ में देखिए आईएएस का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें भी ये बार बार रिपीट होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो देखिए ये अधिनियम था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा प्रश्न है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो देखिए जो 1946 में आपकी अंतरिम सरकार बनाई गई थी, ठीक है, तो इसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आगे चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। देखिए 1946 में जो आपका 24 अगस्त का तारीख था, ठीक है, तो 24 अगस्त 1946 को जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि जो अंतरिम सरकार है ये 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभालेगी। और इसमें जो है यानी कि जो आपकी ये अंतरिम सरकार बनेगी, ठीक है, तो इसमें वायसराय जो है कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। और जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये जो है इसके उपाध्यक्ष या फिर उपसभापति होंगे। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा प्रश्न है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए भारत के लिए संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का जो विचार है ये प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। पांचवा प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहां से चुना गया था। तो देखिए ये सभी सदस्य चुने गए थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। और ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, मुझे लगता है कि हर एग्जाम में हर साल रिपीट होते रहता है। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। देखिए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा थी इसके जितने भी सदस्य थे इनको चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। और छठा प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ये व्यक्ति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर एग्जाम में पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनना है। लेकिन जब देखिए आपका जो संविधान सभा है, ठीक है, इसका जब गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता जो है अस्थायी रूप से की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और जब संविधान सभा की अगली बैठक हुई फिर 11 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। ये दोनों चीज़ें डेट वगैरह नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे तब जाके आपको ये सारे फैक्ट मिलेंगे। मैं आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ। सातवां प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो आपका प्रश्न संख्या 6 है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे घुमा के पूछा गया है और ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। देखिए इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है इसके अध्यक्ष थे कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। और आठवां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। देखिए फिर वही प्रश्न आपका जो घुमा के एग्जाम में पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, ठीक है।
तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए। और नवा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनिएगा ये डेट क्या है। देखिए ये तिथि आपकी है 9 दिसंबर 1946, ठीक है। और इसके बारे में आपको बता भी चुका हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को जब भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी तो उस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और बाद में फिर परमानेंट अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 10वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है ये किस क्षेत्र से हुआ था। देखिए एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं तो इनका जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। उस समय ये बम्बई प्रेसिडेंसी भी है उसके नाम से आना था, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको बम्बई प्रेसिडेंसी मिलेगा और कहीं कहीं पेपरों में आपको मुंबई प्रेसिडेंसी मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। आप इसको जो है आसानी से मतलब क्लेरिफाई कर सकते हैं अपने आप से ही। और देखिए 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी। तो देखिए भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। देखिए एक ही प्रश्न कई एग्जाम में घुमा के पूछा है, ये पीसीएस का प्रश्न है और इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको हर तरीके से एक ही प्रश्न अगर पूछा था एग्जाम में तो आप उसको क्लेरिफाई कर सकें और सही आंसर उसका दे सकें। 12वां प्रश्न है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लगाते हैं ठीक, लेकिन उनका एक नंबर फिर चला जाता है, वो एक नंबर से फिर कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं और फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पहली बैठक की। मैंने आपको पिछले प्रश्नों में बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और फिर उस समय जो है एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे और वो व्यक्ति अब थे आपके थे जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली बैठक के अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए। और बाद में जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे और वो फिर जो है परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए और फिर लास्ट तक जो है संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। 13वां प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 जनवरी 1947। देखिए जो आपका ये 22 जनवरी 1947 का दिन था, ठीक है। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को जो है एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और जो आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव था इस पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिनों तक जो है विचार विमर्श किया था। तो सिर्फ डेट याद रखना है, बाकी चीज़ें मैंने आपको जानकारी के लिए बताई हैं ताकि आपको जो है हर चीज़ अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो जाए। अब ये आपको याद रखना है कि भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव है ये संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। देखिए जो आपका ये पॉलिटी है ना ये समझने वाली चीज़ है, बिल्कुल रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको कुछ सारे फैक्ट समझ में आ गए तो आसानी से जो है ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। आप कभी भी अपने आंसर को गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। 14वां प्रश्न है कि संविधान सभा के सम्मुख जो है संविधान की जो प्रस्तावना है इसका प्रस्ताव किसने रखा। तो देखिए इस प्रस्ताव को रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 15वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के जो है कुल 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। 16वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही बार एग्जाम में पूछा चुका है। देखिए जो भारत का संविधान है इसको बनाने में लगा था समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए ये व्यक्ति आपके थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं ये जो है संविधान सभा की संघ संविधान समिति के जो है अध्यक्ष थे। और देखिए जो आपका ये संविधान सभा था, ठीक है, तो इसने जो है संघ संविधान सहित जो है कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था। और इन सभी समितियों के अध्यक्षों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करते रहिएगा। देखिए पहली समिति थी नियम समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरी थी रियासत समिति, ठीक है, यानी कि जो आपकी देशी रियासतें हैं उनसे वार्ता के लिए जो है जो आपकी देशी रियासत समिति बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष भी थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो आपकी प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको बता दूं जो आपका ये सलाहकार समिति था, ठीक है, तो इस समिति की 2 उप समितियां भी थी। और इसमें जो 2 उप समितियां थी, पहली थी आपकी मूल अधिकार
उप समिति और इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और इसमें थी दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। और छठी आपकी थी संघ शक्ति समिति, ठीक है। तो जो आपका छठवां था संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। और जो आपका संघ संविधान समिति है इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ही, ठीक है, इसके बारे में बात कर भी चुके हैं। और आठवां था आपका प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए अगला प्रश्न आपका है 18वां, संविधान सभा का जो प्रांतीय संविधान समिति था इसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए इनके बारे में आपको बता भी चुका हूं, ये व्यक्ति आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और देखिए 19वां प्रश्न है कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था इसके अध्यक्ष कौन थे, इनके बारे में आपको बता चुका हूं अभी। देखिए जो आपका संविधान सभा है इसकी जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, इनका नाम आपको याद रखना हर हालत में। और 20वां प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का जो प्रारूप समिति था, ठीक है, तो इसमें जो है कितने अन्य सदस्य शामिल थे। तो देखिए जो आपकी प्रारूप समिति थी तो इसमें जो है टोटल 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे। 21वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है जो आपके संवैधानिक सलाहकार थे उस समय, उनका नाम था BN राव। और इनका नाम जरूर नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही गए जितने इसमें इस वीडियो में हैं, और बिल्कुल ऐसे ही हूबहू पूछे गए हैं और ऐसे ही बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको ऐसे ही बिल्कुल नोट करते रहिएगा। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है इसको तैयार किया था BN राव ने। और 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो देखिए संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी, वही प्रश्न है एग्जाम में घुमा के पूछ लेता है। 24वां प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो देखिए भारत की जो संविधान सभा थी इसने जो है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 25वां प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26वां प्रश्न है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। ये भी बहुत बड़ा सवाल है और सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। 27वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए जो आपकी भारतीय संविधान थी, ठीक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो इसको संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। फिर सुनिए, देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। और 28वां प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए। देखिए भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। और 29वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों लागू किया गया, ठीक है, ये निर्णय क्यों लिया गया। देखिए ये IAS का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्योंकि जो आपका ये कांग्रेस है इसने इसी तिथि को यानी कि 26 जनवरी को ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन जो है भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। 30वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान जो इसको बनाया किसने था, संविधान सभा ने, तो संविधान सभा ने इसको अपनाया था। ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया था किसमें, PCS में, ठीक है। 31वां प्रश्न है कि किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। तो देखिए जो आपका भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, इसको जो है अपनाया गया था 1950 में, ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रूप में। और 32वां प्रश्न है कि भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्हों यानी कि जितने भी भारत के राजकीय चिन्ह हैं उनको कब से अंगीकृत किया गया था। तो देखिए ये तिथि आपकी है 26 जनवरी 1950। और 33वां प्रश्न है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किस व्यक्ति ने की थी। तो देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए।
तो ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का और ये भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में पूछा गया था। तो फिर से सुनिएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ये बंद कहाँ हुआ, तो अभी तक चल रहा है और इस समय राहुल गांधी के हाथों में है। 35वां प्रश्न है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन जो है किसका है? तो देखिए, ये कथन है आइवर जेनिंग्स का, इसको याद रखिएगा। तो ये आपके थे 15 बैक टू बैक प्रश्न। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए भारतीय संविधान से, ठीक है। बाकी मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, उन तीनों के लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी और भी वीडियोज़ हैं उनके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उन वीडियो को भी देख डालिए ताकि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, ठीक है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में वीडियो को लाइक करके इसके लिंक को जो है कॉपी करके शेयर कर देंगे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।